वरदान से अभिशाप। आज हम आपको सुनाएंगे प्लास्टिक का अजीबोगरीब कहानी 1600 से पूर्व से लेकर आज 2022 एडी तक। सबसे पहले प्लास्टिक प्राकृतिक सामग्री जैसे रबर, कोलेजन से बनाया गया। 1600 से पूर्व में मेसो अमेरिकन प्राकृतिक रबर का इस्तेमाल गेंदों, बैंड और मूर्तियों को बनाने में किया और पहली मानव निर्मित प्लास्टिक सन 1855 में अलेक्जेंडर पार्कस द्वारा बनाया गया, जिसे पार्कसिन या नाइट्रोसेलुलोज कहा जाता था, जिसको सन 1856 में अलेक्जेंडर पार्कस ने बर्मिंघम में ब्रिटेन द्वारा पेटेंट कराया और लंदन में सन 1862 में महान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया और उन्होंने सन 1862 विश्व मेले में एक कांस्य पदक जीता। उसके बाद की कहानी काफी दिलचस्प है। सन 1897 के अंतिम दशक में विल्हेल्म प्रिस्क तथा एडल्फ स्पिल्टर नामक दो जर्मन रसायन शास्त्रियों ने ब्लैक बोर्ड का निर्माण हेतु स्लेट का विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। सन 1846 से 1940 तक के प्रयास और बहुत से प्रयोगों के बाद कैसिन पर फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से जानवरों की सींग से प्लास्टिक जैसा एक पदार्थ मिला, जिसको प्लास्टिक की कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते थे। यह सन 1900 तक प्लास्टिक अधिक मूल्यवान पदार्थ था। प्लास्टिक का इतिहास बदलने वाले व्यक्ति बेकलैंड, जिन्होंने सन 1900 में पूरी तरह से थर्मोस फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करके प्लास्टिक बनाना चालू किया और सन 1900 जर्मनी तथा फ्रांस में कैसीन से निर्मित प्लास्टिक का व्यावसायिक उत्पादन आरंभ हो गया। बेकलैंड के नाम पर ही प्लास्टिक का नामकरण बेकेलाइट रखा गया। प्लास्टिक की खोज के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैज्ञानिकों की इतनी मेहनत से ही आज हमें प्लास्टिक इस्तेमाल करने को मिल रहा है और दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ती जा रही है। आजकल कई वस्तुओं के निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है और हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक की बनाई हुई मिलती है। चारों तरफ प्लास्टिक युग है। प्लास्टिक के पॉपुलर होने का कारण आप हम सभी लोग जानते हैं। इससे बनी हुई चीज़ें टूटती नहीं, सड़ता नहीं, कोई भी वातावरण हो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लास्टिक से विद्युत के उपकरण बनाए जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का एक सुचालक होता है। प्लास्टिक की आयु काफ़ी लंबी होती है क्योंकि लंबे समय तक टिकता है और प्लास्टिक से बनाई गई वस्तुएं और धातु के मुकाबले में सस्ती और लंबे समय तक टिकने वाली होती है। और प्लास्टिक की एक खास बात है कि इसको आसानी से किसी भी आकार में बदला जा सकता है और प्लास्टिक में कोई और पदार्थ मिलाकर बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती है ताकि उन्हें लंबे समय तक चलाया जा सके। ये तो था प्लास्टिक का खोज और उपयोग। अब आगे जानते हैं कि प्लास्टिक वरदान या अभिशाप एक समय में कैसे थे। प्लास्टिक निर्माण के शुरुआती दशकों में प्लास्टिक का इस्तेमाल पैकेजिंग, रेडियो, बंदूक, कॉफ़ी पॉट, बिलियर्ड बॉल से लेकर गहनों में भी होने लगा। प्लास्टिक शुरुआत में वरदान इसलिए थी क्योंकि 1960 में दुनिया में सिर्फ 50 लाख टन प्लास्टिक बनाया जा रहा था। जैसे जैसे दुनिया की जनसंख्या बढ़ती है, लोगों में ज़रूरतें बढ़ती है। एक टेलीविज़न की जगह पे 2 टेलीविज़न। प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ते गए। जो भी नया खोज होता है उसमें प्लास्टिक अपने आप को समाते जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, मोबाइल, सिम कार्ड, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन, पैकेजिंग, टॉयज, इसके उदाहरण कभी खत्म नहीं होते। जो प्लास्टिक 1960 में सिर्फ 50 लाख टन निर्मित हो रही थी, आज यह आंकड़ा 300 करोड़ टन पार कर चुका है। यानी प्रति व्यक्ति आधा केजी प्लास्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां एक समय प्लास्टिक कुछ घरों तक थी, आज यह प्लास्टिक हर घर में, नाला में, नदी में, समुद्र में, हर जगह पे पहुंचे हैं। प्लास्टिक का खास बात है कि यह डिकम्पोज तो होते हैं, लेकिन इनमें लगभग हजारों साल लग जाता है। अब ये जहाँ पे भी होते हैं वहाँ के पानी, मिट्टी को दूषित करेंगे और साथ ही अगर इसे जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि कैंसर से भी भयावह रोग दे सकता है। प्लास्टिक का बढ़ता मांग ही प्लास्टिक का अभिशाप बनता जा रहा है। आज 609 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे के रूप में धरती पर फेंका गया है। 79% प्लास्टिक का कचरा जमीन पे भरा गया है और 1.3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा हर साल सीधे समुद्रों में गिराया जा रहा है। 1 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग हर वर्ष उपयोग हो रहे हैं। 150 प्लास्टिक बैग प्रति व्यक्ति।
18% जीवाश्म ईंधन प्लास्टिक निर्माण में खर्च हो रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।